हेलो पापा, आप कश्मीर गए हो ना? कब आओगे घर? मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे बेटा, दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा है। आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊंगा। और हाँ, आपके लिए ना कश्मीर की स्पेशल चीज भी लेकर आऊंगा। सच्ची पापा? पर वो क्या चीज है, बता दो ना गुड्डू को। अरे सरप्राइज है आपके लिए, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है पापा, गुड्डू किसी को नहीं बताएगा। अब बस जल्दी आ जाओ। गुड्डू ने फोन रख दिया। तभी रूम में संजना आई, गुड्डू की माँ। किससे बातें कर रहे हो जो मेरे आते ही फोन काट कर दिया? किसी को बताना मत मम्मी, आज ना पापा मेरे लिए कोई सरप्राइज लाने वाले हैं। अभी मेरी पापा से बात हुई। इस घर में आज तक कोई सरप्राइज दे पाया है जो आज मिलेगा। अरे मम्मी मिलेगा ना, आप बस देखते जाओ। नीचे आओ और सबके साथ खाना खाओ। चलो। आप मुझे यही खाना दे दो, नीचे फिर से बुआ मुझे तंग करेगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो बुआ है ना आपकी, आपसे सिर्फ मजाक करती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गुड्डू अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गया। अभी वो नीचे आया ही था कि टिया ने उसे देखते ही कहा, गुड्डू तू समोसे ना कम खाया कर, दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। अब हमेशा मुझे टोकती रहती हो। मैं खाना ही नहीं खाऊंगा बुआ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चलो आज दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। सच्ची बुआ? खाना देखकर ये जो तेरे चेहरे पर खुशी फूटती है ना, यही तेरा वेट एक दिन अदनान सामी जितना कर देगी। बुआ, अदनान सामी कहाँ मोटा है, वो तो पतला हो गया है। अरे उसने कड़ी मेहनत की है पतले होने के लिए, तुझसे ना हो पाएगी बिट्टू। जाओ, अब मुझसे बात ही नहीं करना। अब हमेशा ऐसी बातें करती हो। जब मुझे खाना खाने में इतना मजा आता है तो मैं क्या करूं? सारी मजाक कर रही थी। भाभी, गुड्डू के लिए छोले भटूरे ला देना जरा। छोले भटूरे? आहा, मजा आ गया। मम्मी आपने छोले बनाया है? नहीं बेटा, मैं बाहर गई थी ना तो देखा मोनू ठेले वाला ना बड़े अच्छे छोले भटूरे बनाता है, तो उसी से तुम्हारे लिए 2 भटूरे लेकर आई। थैंक यू मम्मा, जल्दी से दो ना मुझे। संजना ने उसकी प्लेट में छोले भटूरे लगा दिए और टिया उनको देखती रही। अपने बेटे के लिए तो छोले भटूरे ले आई भाभी, और हमारे लिए टिंडे की सब्जी बना दी। टिया अपने सामने टिंडे की सब्जी देखकर जल तो गई थी, बार बार उसकी नजर गुड्डू की प्लेट में जा रही थी। गुड्डू सुन, मैं क्या बोल रही थी, तो मुझे अपना एक भटूरा दे देना, बदले में मैं तुझको बहुत सारे छोले भटूरे खिलाकर लाऊंगी। यही नुक्कड़ पे ही तो ठेला लगता है। आप जाके ले आओ, मैं अपना भटूरा नहीं देने वाला। देख गुड्डू, सोच ले, एक भटूरे के बदले में तुझे 4 भटूरे मिले तो? एक के बदले में 4 भटूरे? सच्ची बुआ? हाँ सच्ची। गुड्डू ने एक भटूरा टिया को दिया और टिया मजे ले लेकर खाने लगी। कुछ ही दूरी पे खड़ी संजना और रागिनी ये सब देख रही थी। देख रही हो रागिनी, कोई भी चीज हो, टिया मेरे बच्चे के पेट में जाने ही नहीं देती। हाँ भाभी, अब ठीक कह रही हैं, इसीलिए तो मैं पूजा को साथ ले गई थी और वहीं खिला लाई। जानती थी घर लाऊंगी तो ये खाने नहीं देगी। वो दोनों बात कर रही थी, तभी उन्होंने देखा टिया न जाने गुड्डू को कैसे कैसे फुसलाकर उससे और आधा भटूरा ले लेती है। अब संजना को आया गुस्सा। टिया, वो बच्चा है, तुमने 1.5 भटूरा उससे ले लिया, अब आधे में उसका पेट कैसे भरेगा? बच्चों के लिए भटूरे ले आई थी क्योंकि जानती थी बच्चे टिंडे नहीं खाते। अब भटूरे भी तुमने खा लिए, अब गुड्डू को क्या दूं मैं खाने को? अरे मम्मी, बुआ ना बहुत सारे भटूरे लाकर देगी मुझे। तू चुप कर। अरे बाहू, क्या गुस्सा कर रही है? टिया ने खा लिया तो क्या हुआ, वो भी तो बच्ची है। संजना जल भून कर रह गई और टिया फटाफट खाकर वहां से सरक ली। ऐसे ही शाम हो गई। शाम को मनीष भी घर आ गए। अरे माँ, गुड्डू का है, नजर नहीं आ रहा। होगा अपने कमरे में बेटा। संजना, मनीष को बुलाओ, मैं उसके लिए कश्मीर से एक बड़ी अच्छी चीज लाया हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बुलाती हूँ। गुड्डू पापा की आवाज सुनकर भागते हुए आया। पापा आ गए, पापा आ गए। अब मुझे जल्दी से सरप्राइज दो, जिसके बारे में आप मुझे फोन पे बता रहे थे। अरे बेटा, सब्र कर देता हूँ। मनीष ने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लकड़ी का घर गुड्डू को दिया, जिसको देखकर गुड्डू बहुत खुश हो गया। वाह पापा, ये तो कितना सुंदर है। इसके अंदर तो छोटा सा टेबल भी है, कुर्सी भी है, और घर के अंदर खिड़की भी है। ये बहुत सुंदर होम है। पसंद आया तुमको? हाँ पापा, बहुत। गुड्डू मुझे दिखाना। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरा है ये। अरे दिखाना, मैं कुछ कर रही हूँ क्या? अरे दिखा दे बेटा, तेरी बुआ है। गुड्डू ने मुंह बनाते हुए वो होम टिया को दिया। टिया उसको गौर से देखती रही और बोली,
भैया ये होम मुझे दिला दो ना गुड्डू से। वो क्या करेगा इसका, तोड़ के 2 दिन में हाथ में दे देगा। मेरे पास रहेगा तो मैं इसको संभाल कर रखूंगी। और वैसे भी ये होम वगैरह तो लड़कियों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए थोड़ी ना होते हैं। बुआ ये मैं आपको नहीं दूंगा। भैया प्लीज बोलो ना गुड्डू को। अरे यार, इस टिया का क्या करूं? मेरे बच्चे की हर चीज पे नजर रखती है। टिया देखो, वो बच्चे के खेलने की चीज है। मम्मी ठीक कह रही है, और आप तो इतनी बड़ी हो। तभी बीच में कामिनी जी बोली, अरे तो टिया कौन सी बड़ी हो गई है, वो भी तो बच्ची है। गुड्डू यह घर अपनी बुआ को दे दे। मनीष बोल ना गुड्डू को। अब मनीष फंस चुका था, एक ही घर था और वो टिया को मना भी नहीं कर सकता था। गुड्डू बेटा ये होम बुआ को दे दो। अब हमेशा ऐसा करते हो, मेरी सारी चीज बुआ को दिला देते हो। ये होम नहीं दूंगा मैं। गुड्डू बेटा देखो, अगर आप ये होम बुआ को दोगे तो फिर मैं आपको कश्मीर घुमा कर लाऊंगा, फिर हम वहां से बहुत सारे होम लेकर आएंगे। सच्ची पापा? अरे पिंकी प्रॉमिस। गुड्डू ने वो होम भी टिया को दे दिया। अब तो टिया का ये रोज का हो गया था। एक दिन संजना और रागिनी शॉपिंग करने के लिए गई। उनके साथ रागिनी की बेटी पूजा भी थी। पूजा ने शॉपिंग मॉल में रखा एक हैंडबैग उठा लिया। मम्मी मुझे ये चाहिए। बेटा आप अभी बहुत छोटी हो, आप इसका क्या करोगी? मम्मी इसके अंदर ना मैं अपनी डॉल के छोटे छोटे कपड़े रखूंगी। अरे रहने देते ना बेटा, बाहर से दिला दूंगी कुछ नॉर्मल सा बैग। अरे रागिनी क्यों बच्ची का दिल तोड़ रही हो, दिला दो ना, तुमको तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बेटी ने आज पहली बार कोई चीज खुद से पसंद की है। तुमको पता है, जब गुड्डू छोटा था तब उसने सबसे पहले एक फुटबॉल पसंद की थी। उस फुटबॉल को मैंने आज तक संभाल कर रखा है। ये बच्ची का पहला एहसास होता है। आप ठीक कह रही हो भाभी, मैं भी अपनी बेटी की पहली पसंद को संभाल कर रखूंगी। रागिनी ने वो पर्स लिया और घर आ गई। घर आते ही पूजा ने अपनी बुआ से कहा, बुआ देखो मैं अपने लिए छोटा सा पर्स लाई हूँ। अरे मेरा बच्चा तो छोटा सा पर्स लाया है। वैसे आप तो अभी इतनी छोटी हो, इसका क्या करोगी? मैं ना इस पे अपनी डॉल की ड्रेस और मेकअप रखूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। पूजा उछलती हुई अपने कमरे में चली गई। जैसे ही शाम हुई, टिया तैयार होकर कामिनी जी के सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं जा रही हो क्या बेटा? मामा वो फ्रेंड की पार्टी है तो बस वहीं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा जाओ। तभी रागिनी की नजर टिया के बैग पे पड़ी। टिया ये बैग तो पूजा का है ना? हाँ भाभी, वो अभी कहाँ इन सब चीजों से खेलेगी, अब तो ये मेरा हो गया। अरे वो बहुत मन से लाई थी, उसे देख लिया तो बहुत रोएगी। अरे भाभी नहीं रोएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। और इसके बदले में उसको कोई ठीक ठाक सा बैग लाकर दे दूंगी ना। अभी ये फैशन वाले बैग का क्या करेगी वो। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। टिया मजे से पार्टी में चली गई। अब रागिनी का तो खून खौल गया। जब शादी हुई थी तब मेरी सारी चीज पे नजर रखती थी, अब बच्चे हो गए, बुआ बन गई तो बच्चों की चीजों को नहीं छोड़ती। क्या करूं मैं इसका? इसकी वजह से घर में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैंने लानी ही छोड़ दी है। संजना रागिनी की हालत अच्छे से समझ रही थी। मम्मी जी मैं क्या बोल रही थी, टिया की मंगनी को 4 महीने हो गए हैं तो शादी कब करेंगी आप उसकी? अरे लड़के वालों के तो रोज फोन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ अभी तो मेरी टिया बच्ची है, कैसे शादी कर दूं उसकी। नहीं मम्मी जी, टिया 22 साल की हो गई है, यही सही उम्र है शादी की। अरे पर अभी तो उसके साथ की लड़की खेलते फिर रही है। वो सुमन काकी की बेटी है ना काजल, वो टिया से भी छोटी है। अरे उसे तो एक बेटा भी हो गया। अगर कुछ दिन ऐसे ही बैठी रही तो रिश्ता भी नहीं बचेगा और उम्र भी नहीं। अच्छे रिश्ते को कोई टिकने कहाँ देता है, आजकल लोग ना पिन मार देते हैं। अरे हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। आज ही लड़के वालों को कॉल करती हूँ और जल्दी ही शादी की डेट फिक्स करती हूँ। संजना ने ऐसा तीर चलाया था कि सीधा कामिनी जी के दिल पर जाकर लगा था। कुछ ही दिनों में टिया की शादी हो गई और वो रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मम्मी अब तो बुआ की शादी भी हो गई, अब घर में वो सामान लगा दो ना जो हम बुआ जी से छुप कर लाते थे, अब तो वो ले नहीं पाएंगी। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, कितना सामान बॉक्स में पड़ा हुआ है जो टिया के डर की वजह से आज तक हमने निकाला तक नहीं। अब समय आ गया है वो सामान बच्चों को देने का। संजना ने सारा सामान शोकेस में लगा दिया। तभी वहां रागिनी आई। अरे भाभी क्या बात है, आज कमरा बड़ा चमक रहा है, ये डेकोरेशन कोई आने वाला है क्या? अरे नहीं रागिनी, वो क्या है ना, मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो कुछ न कुछ लाती रहती हूँ।
अब टिया जो देख लेती थी छोड़ती कहाँ थी। बच्चे बाजार जाते हैं तो कुछ न कुछ तो लेते ही है, इसलिए मैंने सारा सामान बॉक्स में रखा हुआ था। गुड्डू की नानी और मौसी भी बहुत कुछ लाती रहती है, बस वही सामान ही है। ये बात आप ठीक कह रही हो। पूजा का भी ना बहुत सारा सामान ऐसा है जो मैंने अभी तक निकाला भी नहीं है। सोच रही हूँ अब मैं भी उनको पूजा को दे दूं खेलने के लिए। अरे हाँ, बच्चे अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। रागिनी ने भी सारा सामान पूजा को दे दिया। पूजा और गुड्डू दिन भर आजादी से अपने सामान से खेलते रहे। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे, तभी टिया अचानक से अपना बड़ा सा बैग लेके आ गई। अरे मेरी बच्ची आ गई, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। तुझे पता है टिया, पूरे दिन सब आस पास होते हैं, तो इतनी दूर चली गई, ये सोच सोच कर ना मेरे सीने पे सांप लौटता है। मम्मा, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। फोन पे सब कुछ आपको बता नहीं पाती, सब आसपास होते हैं ना। अरे मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना, किसी ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? नहीं मम्मी, कोई परेशान नहीं करता, पर वहां पर ना रोज बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है और दिन भर घर का काम। सच बताओ तो जिंदगी बहुत बेकार सी लगने लगी है, कुछ स्वाद ही नहीं रहा लाइफ में। मेरा मन नहीं लग रहा और काम करने का तो बिल्कुल मूड नहीं था, इसीलिए पूरे 2 महीने के लिए घर आ गई हूँ। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, अब 2 महीने मेरे पास रहना, खूब मस्ती करेंगे। रागिनी और संजना दोनों उसको किचन से देखकर बड़बड़ाई। रागिनी, देखा तुमने, ये टिया इतना बड़ा बैग लेके यहाँ क्यों आई है? वही मैं सोच रही हूँ भाभी, कहीं लड़कर तो नहीं आई। इतनी मुश्किल से तो टिया की शादी हुई थी, ये फिर आ गई। चल चल कर पूछते हैं। बस दुआ करके लड़कर ना आई हो, लड़कर आई होगी तो साल भर यही निकाल देगी और हम सबकी जिंदगी फिर से पहले वाली हो जाएगी। रागिनी और संजना टिया के पास आकर बोली, अरे टिया कैसी है तुम, कहीं घूमने जाने वाली हो क्या? नहीं भाभी, आपको ऐसा क्यों लगा? वो तुम्हारा बैग इतना बड़ा है ना। वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, हमने दहेज में छोटा बैग दिया ही नहीं है, इसीलिए तुमको बड़ा लाना पड़ा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, मैं मार्केट जाऊंगी तो तुमको छोटा बैग ला दूंगी। छोटे छोटे बैग तो बहुत सारे पड़े, मेरे ससुराल में कोई जरूरत नहीं लाने की। वो तो इसलिए मैं लेकर आई क्योंकि मुझे यहाँ 2 महीने रहना है। अब छोटे बैग में इतने सारे कपड़े कैसे आते? 2 महीने? हाँ, बस 2 महीने। अब खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी या टिया के लिए कुछ खाने को भी लाओगी? मैं भी लाती हूँ। रागिनी किचन में चली गई, तभी वहां गुड्डू आया। उसके हाथ में पिज्जा का बॉक्स था। मम्मा, मैंने ब्लिंकिट से पिज्जा ऑर्डर किया है, बाहर खड़ा है, आप उसका पे कर दो ना। ठीक है बेटा, अभी करके आती हूँ। अरे गुड्डू, बुआ के पास नहीं आएगा? अरे बुआ, आप कब आई? बस अभी आई, इधर आ जाओ मेरे पास। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आपके पास आया तो आप मेरा सारा पिज्जा खा जाओगी। अरे नहीं बेटा, इधर तो आ। गुड्डू टिया के पास जाकर बैठ गया। टिया उससे बातें करती रही और गुड्डू पिज्जा खाने लगा। गुड्डू ने एक ही पीस खाया था, टिया ने फटाफट 3 पीस उठाकर खा लिए। पहले पता था आप आने वाली हो तो मैं ऑर्डर ही नहीं करता। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। टिया उसके पीछे दौड़ी। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। वो गुड्डू के पीछे पीछे गुड्डू के कमरे में आ गई। गुड्डू का कमरा चांदनी चौक की तरह झिलमिला रहा था। टिया उसको देखकर हैरान रह गई। कुछ ही दिनों में गुड्डू, तेरे कमरे का तो नक्शा ही बदल गया। वो एक एक चीज को गौर से देखने लगी। पीछे से संजना भी आ गई और उसने बेबसी से आंखें बंद कर ली। अब तो गया सारा सामान। गुड्डू, मैं तेरी बुआ हूँ ना। ये जो तेरी अलमारी में सुंदर सा शोपीस है, ये मुझे दे दे प्लीज। इसके बदले में तुझे ढेर सारे शोपीस दिला दूंगी। अब हमेशा ऐसा ही करती हो, कहती हो ये दिला दूंगी वो दिला दूंगी, आज तक कुछ दिलाया क्या? अरे बेटा, यकीन कर, सच्ची दिला दूंगी। बुआ जी, आप अपना रास्ता नापो, मुझे कुछ देना भी नहीं, मुझे कुछ लेना भी नहीं। टिया रोने वाला मुंह बनाकर उसके रूम से बाहर आ गई। संजना बाहर खड़ी ये सब देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। टिया नीचे आई तो उसको मनीष दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक टी-शर्ट थी। भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे टिया, तुम कब आई? बस कुछ ही देर हुई। तुम बैठो, मैं अभी बाजार से आया, थोड़ा सा काम है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो भैया, सब ठीक तो है ना? अरे वो गुड्डू के लिए टी-शर्ट लाया था तो थोड़ी सी बढ़िया की है। अब गुड्डू बोल रहा है उसको आज ही नई टी-शर्ट पहनी है, उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है ना, तो चेंज करके ले आता हूँ। टिया ने झट से अपने भाई से टी-शर्ट लिया। अरे भैया, ये टी-शर्ट तो मुझे एकदम ठीक आ रही है। आप एक काम करो, गुड्डू को दूसरी ला दो, इसको मैं पहन लूंगी। अभी बदलने में भी तो इंसान की तौहीन ही होती है। चलो कोई नहीं, इसको तुम रख लो, मैं उसके लिए दूसरी ला देता हूँ। मनीष वहां से चला गया। रागिनी ये सब खड़ी देख रही थी। उसने गुड्डू को इशारा किया।
देख रहे हो गुड्डू, कैसे तुम्हारी टी शर्ट बुआ जी ने हड़प ली। अभी सबक सिखाता हूँ, अब गुड्डू बड़ा हो गया है। ध्यान से, बुआ है वो तुम्हारी। आज तो बुआ को समझा कर रहूंगा, मैं भतीजा हूँ उनका। गुड्डू टिया के पास गया। बुआ, वो टी शर्ट मेरी है, मेरे हवाले करो। क्यों करूं? मैंने अपने भाई से ली है। वो पापा मेरे लिए लाए थे। अरे पर तुमको पसंद नहीं थी ना, बड़ी भी तो थी। अब मुझे वो पहननी है, बड़ी हो या छोटी। गुड्डू ने टिया के हाथ से वो टी शर्ट छीन ली। बुआ, अब भूल जाओ, अब इस घर की कोई भी चीज आप नहीं ले सकती। फिर क्या था, टिया जिस भी चीज पे नजर रखती थी, गुड्डू और पूजा बुआ से वो चीज छीन लेते थे। 2 ही दिन में टिया का अब दम घुटने लगा। इन लोगों के बीच घुटता भी कैसे ना, गुड्डू और पूजा ने जीना जो मुश्किल कर दिया था टिया का। देखो तो मम्मी, गुड्डू मेरी कितने इंसल्ट कर रहा है। अब मुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकना। अपने ससुराल जा रही हूँ, वहाँ कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन कोई बेइज्जती भी नहीं करता। टिया अपना बैग उठाकर 2 ही दिन में घर से बाहर नजर आई। काजल और सपना रात के खाने के लिए रसोई में बिरयानी बना रही थी। तभी वहां उनकी सास सुमित्रा आती है। खाना बन गया? जी माँ जी, बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चलिए बाकी सबके साथ बैठ जाइए, मैं और काजल खाना लेकर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से ले आ। दोनों बहू जल्दी जल्दी सबको अपने हाथों की बनाई हुई बिरयानी परोसती है। ये क्या बना दिया तुम दोनों ने, जरा सा भी स्वाद नहीं है इसमें। हाँ, सूखे सूखे चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इससे तो अच्छा जो तुमने सुबह छोले की सब्जी बनाई थी उसके साथ सादे चावल बना देती तो ज्यादा स्वाद आता। बिल्कुल सही कहा, सुबह की जो सब्जी थी उसी के साथ चावल खा लेते तो अच्छा लगता। पर हमने सोचा कुछ नया बना देते, आप सबको अच्छा लगेगा। हाँ, इसीलिए हमने ये बनाया। कोई बात नहीं, अगली बार जो सुबह सब्जी बने ना उसी के साथ कुछ बना लिया करो। सभी खाना देखकर नाक चढ़ा लेते हैं। मुझे तो कुछ भी मजा नहीं आया खाने में, मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ। भाई मेरे लिए भी साथ में कर लेना, मुझे भी कुछ मजा नहीं आया। सब चले जाते हैं। कितनी मेहनत से बिरयानी बनाई थी और ये सब लोग नाक चढ़ाकर चले गए। अरे इनके लिए कुछ भी बना लो, इन्हें कुछ पसंद नहीं आता। चलो हम दोनों तो खा लेते। काजल और सपना दोनों बिरयानी खाने के लिए टेबल पर बैठ जाती हैं और मस्त हाथों से बिरयानी खाती है। ऐसी एक सुबह काजल और सपना आलू की सब्जी के साथ पूरी बनाती है जो सबको खूब पसंद आती है। मजा आ गया भाई, क्या चटपटी आलू की सब्जी बनाई थी। सच में, इसे कहते हैं बढ़िया आलू की सब्जी। अरे मेरी कटोरी में थोड़ा और डालो ना, खत्म हो गई है। और मेरी वाली में भी डाल दो। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मस्त लगी सब्जी, पूरी से ज्यादा तो मैं सब्जी खा गया। शुक्र है आप सभी को कुछ तो पसंद आया, वरना आप सब तो हमेशा हर चीज में कमी ही निकालते हैं। सब कुछ अच्छा बना होगा तो अच्छा ही कहेंगे ना, और जब कुछ अच्छा नहीं होगा तो उसे अच्छा कैसे बोल सकते हैं। बात है कम कर और मुंह ज्यादा चला बेटा, बढ़िया खाना कभी कभी मिलता है। सभी लोग पेट भर के मजे से खाना खाते हैं और रात के समय सपना और काजल मिलकर दाल चावल बना देती है। जब सब खाने के टेबल पर बैठते हैं तो दाल चावल देखकर मुंह बनाते हैं। हाँ, दाल बिल्कुल अच्छी नहीं है, कच्ची कच्ची सी लग रही है। बहू, जो सुबह आलू की सब्जी बनी थी वही दे देती तू। पर पापा जी वो सब्जी खत्म हो गई है। अरे खत्म हो गई थी तो फिर से बना लेती, क्या हो गया। तो फिर सुबह भी आलू, रात को भी आलू, फिर आप बोर हो जाते तो। अरे तो सुबह तुमने आलू की तरी वाली सब्जी बनाई थी, अब सूखी सब्जी बना देती। खाना ना बनाने के 100 बहाने हैं तुम दोनों के पास। अरे हमने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि हमने तो आप लोगों के लिए बदल कर खाना बनाया है। खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है और आप लोगों को 2 मिनट नहीं लगते उस खाने की निंदा करने में। काजल सपना की बातें सुनकर जैसे तैसे सब लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक सुबह सब्जी वाला गली में आवाज देते हुए कहता है, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। घिया, तोरी, भिंडी, करेले, बैंगन, आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च ले लो। माँ जी सब्जी वाला है, आ तो जाकर सब्जी ले लो। आप भी साथ चलिए ना माँ जी, और अपनी पसंद की सब्जियां ले लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारा लाया तो आपको पसंद नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलो। सुमित्रा काजल और सपना के साथ सब्जी वाले के पास जाती है और सब्जियों के दाम पूछती है। मटर 40 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, शिमला मिर्च 20 रुपए किलो, घिया 30 रुपए किलो, तोरी 40 रुपए किलो, करेले 50 रुपए किलो। अरे भाई, सब्जी बेच रहे हो कि सोना बेच रहे हो? 50 से नीचे कोई सब्जी नहीं है तो बहन जी शिमला मिर्च ले लो, आलू के साथ बना लो या फिर ऐसे ही बना लो, फिर पनीर के साथ बना लो। सही बात है, एक काम करो शिमला मिर्च ही दे दो।
सुमित्रा सब्जी वाले से शिमला मिर्च लेती है और तीनों सास बहू घर आ जाती है। अब अगली सुबह काजल और सपना मिलकर भरवा शिमला मिर्च बना लेती है। क्या बात है, इस भरवा शिमला मिर्च का तो स्वाद बहुत ही ज्यादा मस्त आ रहा है। वही तो, सब्जी इतनी महंगी हो गई है, बस शिमला मिर्च सस्ती थी। हाँ, काफी दिनों बाद हमने ये भरवा शिमला मिर्च खाई है, अच्छी लग रही है। सही कह रही हैं। अब एक काम करना, रात को भी यही बना देना। पर रात को भी शिमला मिर्च ही खाएंगे आप? अरे खा लेंगे, बस तुम ऐसे ही स्वादिष्ट सी बनाना। रात का समय होता है। काजल और सपना फिर से भरवा शिमला मिर्च बना देती है और सभी लोग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस शिमला मिर्च में वो बात नहीं है जो सुबह वाली में थी। बिल्कुल, नमक भी कुछ तेज लग रहा है और मसाले भी कुछ ज्यादा ही है। क्या है, तुम दोनों से कभी अच्छा खाना बनता ही नहीं है क्या? कितने मन से खाना खाने के लिए बैठे थे, सारी उम्मीदों पर शिमला मिर्च फिर गई। पर हमने तो वैसे ही बनाई है जैसे सुबह बनाई थी, वही सारे मसाले डाले हैं, उसी बर्तन में बनाई है, और बनाने वाली भी वही है और खाने वाले भी वही है। इसलिए तो मैं बता रहा है कि इस शिमला मिर्ची में बिल्कुल स्वाद नहीं है। लेकिन अब तो जो बन गया है सो बन गया है, आप लोग ये खा लीजिए। अब हम दोनों में हिम्मत नहीं है कि दोबारा जाकर कुछ और बनाए। अरे तो पहले कुछ अच्छा और अलग बना लेती, कम से कम हम ढंग से खाना तो खा लेते। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। शाबाश, ये बहुत अच्छा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले आप सबने कहा कि रात को शिमला मिर्च बनाएं, हमने उससे बनाया, अब उसमें कमी निकाल रहे और हमें डांट भी रहे कि हमने ऐसा क्यों किया। ये अच्छा है। वो सब ठीक है, लेकिन चोर उल्टा होकर ही कोतवाल को क्यों डांटेगा? हे भगवान, कुछ नहीं, आप बस खाना खा लीजिए। सभी खाना खा लेते हैं, दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन हर दिन खाने को लेकर सभी लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर काजल और सपना बहुत परेशान हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसे मानने वाले हैं। सही बोल रही है तुम, इनके रोज रोज के ड्रामा से हम दोनों परेशान हो चुके हैं। ये लोग बस 2-4 चीज खाते हैं और नखरे दुनिया भर की करते हैं। हाँ, और अगर कुछ अलग बनाए तो इनको प्रॉब्लम, अगर ना बना दे तब भी प्रॉब्लम। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वही तो सोच रहे हैं, क्या करें जिनसे इन लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाए। सोचो भाई, कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर सोचने लगती है। तभी काजल चुटकी बजाती हुई कहती है, मिल गया आइडिया कि क्या करना है। सच में? बता, क्या आइडिया है तेरे पास? अब हम लोग घर में ना खाने का मेन्यू बना देंगे। मेन्यू बना देंगे? उससे क्या होगा? मेन्यू में जो लिखा होगा खाने में वही बनेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, ये सही है। जैसे ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। बिल्कुल, जब उन्हें खाना ही नहीं है तो हम हर दिन अलग अलग नया खाना क्यों बनाएं? अब जो खाना ये लोग खाते हैं ना, वही हम मेन्यू में लिख देंगे, फिर अपने आप जो इन्हें पसंद होगा उसी में से डिसाइड कर लेंगे। अपने आइडिया के अनुसार दोनों मिलकर सुबह, रात और दोपहर के खाने का मेन्यू बना देती है और घर के सभी लोगों को देती है। अब इस घर में खाने को लेकर किसी भी तरीके की कोई बहस नहीं होगी। बिल्कुल, अब से आप लोगों को जो खाना होगा आप वही खाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? किसी मास्टर शेफ को बुला रही हो तुम घर पर? क्या बात है, दोनों देवरानी जेठानी कौन सी खिचड़ी पका रही हो? बात यह है कि हम दोनों ने मिलकर घर की सुबह, रात और दोपहर के खाने का मेन्यू बना दिया है और उस मेन्यू में वही चीज लिखी है जो आप लोगों को खाना पसंद है। इसलिए आप लोग मेन्यू में से डिसाइड कर लीजिए आज रात के खाने में क्या बनेगा, और फिर बिना किसी देरी के मैं और काजल मिलकर खाना बना देंगे। अरे ये घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहां मेन्यू देखकर खाना खाए। वही तो, हमारा जो मन करेगा हम वही खाएंगे। अगर मेन्यू देखकर ही खाना खाना होता तो फिर हम किसी होटल से ही खाना खा लेते। और नहीं तो क्या, फिर घर में खाना खाने की क्या जरूरत है? लेकिन घर का खाना आप लोगों को पसंद भी तो नहीं आता। सुबह भी आलू, रात को भी आलू, तरी वाले आलू, सूखा आलू, नमक कम है, नमक तेज है, मसाला सही नहीं है, सुबह वाली सब्जी रात को चाहिए, रात वाली सब्जी सुबह चाहिए। इन सबसे हम परेशान हो गए, इसलिए हमने मेन्यू बना दिया है। आप लोग उसी में से डिसाइड कर लीजिए। टेबल पर आप सभी के लिए अलग अलग रखा हुआ है मेन्यू। सब लोग मिलकर एक चीज डिसाइड करेंगे जो आप रात को खाना चाहते हैं। सपना और काजल की बातें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर मेन्यू उठाकर सब मिलकर रात के डिनर के लिए राजमा चावल डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, आप सबको डिनर में राजमा चावल मिल जाएंगे। अब कोई बहस नहीं होगी। रात के खाने में सपना और काजल मिलकर राजमा चावल बना देती है और सब खाना खाते हैं। अब हर दिन ऐसा ही होता है और एक दिन सब लोग बैठे होते हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है माँ? अब तो हमें बस मेन्यू के हिसाब से ही खाना पड़ता है। वही तो बेटा, एक काम करते हैं, बहू से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बड़े दिनों से मेरा नाश्ते में आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। मेरा भी पापा। हम काजल और सपना से कहकर आलू के पराठे बनवा लेते हैं।
तभी वहां सपना और काजल दोनों आती हैं। सुनो, कल नाश्ते में क्या बनेगा? वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे ना, हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे क्या बनाना है क्या नहीं। आप मेन्यू में पढ़ लीजिए, ब्रेकफास्ट में जो भी चीज है उसमें से बता दीजिए, हम कोई भी एक चीज बना देंगे। आलू के पराठे बनाओ दो बहू। आलू के पराठे तो मेन्यू में नहीं है। सॉरी पापा जी, आलू के पराठे नहीं बन सकते। कटलेट, थेपला, पोहा, इसमें से अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो बता दीजिए। अरे नहीं बहू, इसमें से कुछ नहीं खाना है, बना दो ना दोनों को आलू के पराठे। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन मेन्यू में जो लिखा है हम वही बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ खाना है तो आप खुद बना लीजिए। सपना और काजल की बातें सुनकर सबका मुंह उतर जाता है और दोनों बहुएं वहां से चली जाती है और अगली सुबह नाश्ते में पोहा बना देती है। इस पोहे को खा खा कर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बीमार हो गया हूं। और नहीं तो क्या, हर दूसरे दिन ये पोहा खाना पड़ रहा है। पहले ही ठीक था, कम से कम पसंद का खाना तो मिल जाता था। समझ में नहीं आता आखिर ये मेन्यू वाला ड्रामा कब तक चलेगा घर में। ये ड्रामा तो अब लाइफ टाइम चलेगा, ये खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल, क्योंकि अब हम मेन्यू के अकॉर्डिंग खाना बनाना बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही करेंगे। क्योंकि ना तो इससे आपको कोई दिक्कत हो रही है, ना ही हमें दिक्कत हो रही है। वरना पहले तो खामखाई खाने की टेबल पर सभी लोग आपस में बहस करते रहते थे। लेकिन आप देखिए, आप अपनी पसंद से खाना बनवाते हैं और फिर आराम से खा लेते हैं। इतना कहकर काजल और सपना आपस में हाई फाइव करके हंसती है। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन घर में दोपहर को मेहमान आते हैं। आज तो मेहमान आए हैं, आज तो बहुएं दोपहर के खाने में कुछ अलग जरूर बनाएगी। चलो मेहमानों के बहाने ही सही कुछ नया और अच्छा खाने को तो मिल जाएगा। बस जल्दी से बहू मेरे पास आएगी और पूछेगी मम्मी जी क्या बनाना है। ये सब सोचकर सुमित्रा मुस्कुराती है। क्या बात है सुमित्रा, इतना क्यों मुस्कुरा रही है? अरे कुछ नहीं, तुम रुको अभी आती हूँ। तभी सुमित्रा काजल और सपना के पास जाती है। वो माँ जी, हमें आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो बहू, क्या बात है, खाने के लिए ही पूछना है ना? बिल्कुल सही माँ जी, खाने के लिए ही पूछना है। वो हम ना मेन्यू में से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेहमान के लिए क्या बनाए। प्लीज आप बता दीजिए, आप लोगों को जो खाना है हम मेहमानों के लिए वही बना देंगे, क्योंकि मेहमान तो चले जाएंगे, बाद में आप ही को तो खाना है। यानी कि मेहमानों के लिए भी खाना मेन्यू में से बनेगा, कुछ स्पेशल नहीं बनेगा? अब घर में चाहे कोई भी आ जाए, खाना तो मेन्यू में से ही बनेगा ना। माँ जी, बिना मेन्यू के कुछ नहीं बनेगा, किसी के लिए भी नहीं। अपनी बहू की बातें सुनकर सुमित्रा मेन्यू में से कोई एक चीज बता देती है और काजल और सपना जाकर मेहमानों के लिए खाना बनाती है। सुमित्रा वापस आकर बैठ जाती है। क्या बात है, गई तो मुस्कुराते हुए थी, उदास होकर वापस आ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम रुको, बस खाना अभी आने वाला है। खाने में वही छोले चावल और रोटी आती है, जिसे खाकर सुमित्रा बिल्कुल पक चुकी थी। फिर एक दिन सपना और काजल आपस में बात करती है। अब हमारे ससुराल वालों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि खाना कैसे खाना चाहिए। अब जब मेन्यू में से पढ़ पढ़ कर उन्हें एक ही तरीके की चीज मिल रही है ना, तब पता चल रहा है खाने की निंदा करना कितना महंगा पड़ता है। लेकिन अब हम इसी लाइन पर चलते रहेंगे, पर इनके चलते हमें भी हर दिन वही बोरिंग खाना खाना पड़ रहा है। काजल, कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त और, मुझे पक्का पता है ये लोग हमारे आगे घुटने जरूर टिकेंगे। बस तुम्हारी बात जल्दी सच हो जाए, फिर हम भी अपनी मर्जी का बनाकर खाएंगे। सबसे पहले ना गाजर का हलवा बनाएंगे, मीठा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। और कढ़ी चावल भी कितने दिन हो गए नहीं खाए। लगभग 1 महीना गुजर जाता है और घर में चल रहे इस मेन्यू वाले सिस्टम से अब सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन हमें बहुओं से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसी वजह से पिछले दिनों से बहुएं ये सब कर रही है। आप सही कह रहे हैं, मैं भी कल इसी के बारे में सोच रही थी। बहू इतने प्यार से खाना बनाती थी और हम खामखा उनके खाने में इतनी ज्यादा कमियां निकाल देते थे। वही तो, कम से कम पहले वो अपनी मर्जी से राजमा चावल, छोले चावल, कितनी चीज बनाती थी, लेकिन अब तो पहले जैसा कुछ है ही नहीं। मुझे तो पिछले दिन इतने ज्यादा याद आते कि क्या बताऊं। मेरा दिल करता है कि मेन्यू पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूं। हम सब ने किया तो बहुत गलत है, इसलिए हमें माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही, चलो चलकर बहू से माफी मांग लेते हैं। अपने स्वाद के चक्कर में हम इस बात को भूल गए थे कि वो दोनों कितनी मेहनत से हम सबके लिए खाना बनाती है, और हम हर बार उनका दिल तोड़ देते थे। बहुत ज्यादा गलती हो गई हमसे, पर अब गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। चलो चलते हैं। सभी लोग काजल के कमरे में जाते हैं, जहां पर सपना पहले से बैठी हुई थी। अरे आप सब लोग यहाँ पर एक साथ, क्या हो गया? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, कोई परेशानी है क्या? बहू, हम सब यहाँ तुम दोनों से कुछ कहने के लिए आए हैं।
क्या कहने के लिए आए हैं? बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि आप सब लोग उस बात को बोलने आए हैं? जल्दी से बोल दीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप सब लोगों को एक साथ यहाँ आना पड़ा? सपना की बात सुनकर सभी एक साथ कहते हैं, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। अरे क्या हो गया, किस बात की माफी मांग रहे हैं आप सब? हाँ, और वो भी इस तरीके से? क्या हो गया, सब ठीक है ना? बहू, घर में ये मेन्यू वाला सिस्टम खत्म कर दो। हम मेन्यू से खाना डिसाइड करके और ज्यादा नहीं खा सकते। हाँ, आगे से हम कभी भी खाने में कमी नहीं निकालेंगे। हर रोज एक ही तरह का खाना खाकर पक गए हम। इसलिए हम सब माफी मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, जो कुछ भी हमने तुम दोनों से कहा, हर एक चीज के लिए। बस भगवान के लिए तुम दोनों इस मेन्यू को उठाकर फेंक दो और वापस से घर में पहले की तरह खाना बनाने लग जाओ, क्योंकि हम थक गए हैं कटलेट, पोहा, आलू बैंगन, रोटी चावल ये सब कुछ खाकर। हमें पहले की तरह खाना खाना है। बहू, पहले की तरह खाना बनाना शुरू कर दो, वरना हम तो भूखे ही मर जाएंगे या फिर ये सब खाकर मर जाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमने मेन्यू क्यों बनाया था? अरे बिल्कुल बहू, सब कुछ समझ में आ गया है। अब ये सब कुछ बंद कर दो और वापस से रसोई को पहले की तरह चलाओ। ठीक है, खत्म कर देते हैं, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त बताओ? शर्त यह है कि हम मेन्यू वाला सिस्टम बंद कर देंगे, लेकिन आप सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाएंगे और खाने की निंदा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप दोबारा कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने खाने में ये क्या बना दिया। जो भी बनाएंगे उसे प्यार से खा लेंगे। ठीक है बहू, हम सबको मंजूर है। कम से कम इसी बहाने पहले की तरह अलग अलग खाना तो खाने को मिलेगा। हाँ, हम सबको मंजूर है, बस ये मेन्यू फाड़ कर फेंक दो। क्योंकि ये हमें जहर जैसा नजर आता है। अरे जल्दी से टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दो ना। सभी लोगों की बातें सुनकर सपना और काजल मेन्यू फाड़कर उसके टुकड़े करके डस्टबिन में डाल देती है। ओहो, कितना सुकून मिला। आज तो खाने में कुछ अलग खाने को मिलेगा, मजा आएगा। हाँ, बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सभी छोटे बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। देखो तो कैसे छोटे बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं। हाँ दीदी, क्योंकि आज इन बच्चों की जिद जो पूरी हो गई।